प्रेजेंट परफेक्ट कर लिया, पास्ट परफेक्ट करते हैं। ओके, Past perfect. पास्ट परफेक्ट में हमेशा हैड का यूज होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ओके, वो had का यूज होता है और और verb की थर्ड फॉर्म third यूज form होती use होती है। ओके, है। Had. and it indicates an action in the past that had been Lunch कोई completed। verb थोड़ी ना है। नहीं, लंच तो ना तो हो। I had lunch. आई हैड लंच, वो तो ये बोलते हैं आई हैड लंच, मतलब मैंने लंच कर लिया है। नाउ नहीं एक, वो ना मैंने लंच किया था। I had lunch इसमें ना have आ रहा है। हैव का थर्ड फॉर्म लगा रखा है इसमें, आई हैड लंच। Have का थर्ड फॉर्म। जनरली ये बोलते हैं अपन, लेकिन ऐसे बोलना चाहिए आई हैड फिनिश्ड माई लंच। ऐसा बोलना चाहिए। I I had had lunch ग्रामेटिकली करेक्ट है ना। हाँ ठीक है, आई हैड लंच, इसको कहना चाह रहे हैं कि हाँ मैंने लंच किया था। हाँ, I had lunch ये कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल ही तो होगा ना। नहीं, पास लंच किया था, आई हैड लंच। हाँ, पास सिंपल टेंस हो गया ना। नहीं, Lunch मैंने किया किया था भी नहीं किया और नहीं, फ्यूचर पास परफेक्ट टेंस हो गया बहुत पहले, पास परफेक्ट में ही आता है ये भी। पास्ट परफेक्ट टेंस में कैसे आया? नहीं, हमेशा ये वो चीज़ अलग है जो मैंने किया। आई हैव लंच, आई हैव लंच, मैं अभी लंच कर रहा हूँ। आई हैव और आई हैड लंच, आपने लंच कब किया था? आई हैड लंच, हैड, आई हैड लंच। यानी क्या आपने लंच डिड यू डू लंच? डिड यू ईट लंच? डिड यू ईट, लंच टिल नाउ? डिड यू हैव योर लंच, डिड यू हैव योर लंच? डिड यू फिनिश योर लंच? डिड यू फिनिश योर लंच? यस, आई फिनिश माई लंच। इसमें हैड कहाँ आ रहा है? नहीं, डिड यू हैड योर लंच? गलत, नहीं। लेकिन अगर कोई हैड से रिलेटेड पता नहीं कौन सा कोई भी क्वेश्चन पूछ ले। अभी पूछेंगे ना, डिस्कस करेंगे ना अभी अभिषा। एक हैड पास्ट परफेक्ट का टेंस का यूज तब होता है जब एक्शन पास्ट में हुआ है और कंप्लीट भी हो चुका है दूसरे एक्शन से पहले। दिखाओ पिक्चर वगैरह। एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, माई मदर हैड कुक्ड बिफोर आई वॉक अप, मतलब मैं उठा उससे पहले मेरी मदर ने कुक कर लिया था, खाना बना लिया था। ओके। मतलब मेरे उठने से पहले, जो मैं उठा ना उससे पहले काम खत्म हो चुका था, इसलिए हैड कुक्ड का यूज हो रहा है। ओके। माई मदर हैड कुक्ड बिफोर आई वोक अप। अब मैं अगर सिंपल बोलूँ, माई मदर कुक्ड ब्रेकफास्ट, कुक्ड लंच। माय मदर कुक्ड, फिर ये तो पास्ट परफेक्ट नहीं होगा। हाँ, वो उसमें नहीं होगा, लेकिन क्या ये एक्टिविटी लिंक हो रही है इससे कि मैं उठा उससे पहले खाना बना दिया था। पिक्चर दिखाओ। अब ये खाना बना दिया, ठीक है। और जब मैं उठा बाद में, अरे मैं उठा उससे पहले ही खाना बना दिया, तो ये एक्टिविटी इस एक्टिविटी से पहले खत्म हो गई। यानी इतनी देर पहले, हाँ, ना कि इस टाइम। हाँ, नहीं, ये दोनों एक्टिविटी पास्ट में, दोनों एक्टिविटी हुई है पास्ट में, प्रेजेंट में नहीं, पास्ट में। और दोनों की बात कर ही नहीं रहे। हाँ, प्रेजेंट की बात ही नहीं कर रहे, पास्ट में दो एक्टिविटी हो रही है और एक एक्टिविटी, ये वाली एक्टिविटी इस वाली एक्टिविटी से पहले होती है, तो इस वाली एक्टिविटी के लिए हैड लगेगा रंजन, हविशा। ओके, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। Got it? Okay. लेकिन अगर ऐसा होगा, आई हैड माई लंच, इसमें हैड है लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है। आई हैड माई लंच, आप सिंपल बोलोगे आई हैड माई लंच, ये गलत सेंटेंस है। कैसे? आपको ये बताना पड़ेगा कि किससे पहले है। किससे पहले बताना क्यों पड़ेगा? आई हैड लंच, आई हैड माई लंच बिफोर यू अराइव्ड हियर, ऐसे बोलना होता है। आई हैड फिनिश्ड माई लंच बिफोर यू अराइव्ड। क्यों गलत? आई हैड लंच ऐसे क्यों नहीं बोल सकते? गलत है ये, आई हैड लंच। लेकिन अगर लंच कर कोई चुके बात बता रहे हो तभी तो होगा ना। लेकिन अगर कोई पूछ रहा है कि क्या तुमने लंच किया है, वैसे कुछ ना कुछ पूछ रहा हाँ, है तो जिससे हार्ड लगता है। नहीं, आप बोलोगे हैव यू फिनिश्ड योर लंच। हैव यू फिनिश्ड योर लंच? अरे पापा, मैं मुझे अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आंसर हैड में ही आना चाहिए तो वो बोलता है आई हैड माय लंच। तो कौन सा क्वेश्चन है, डिपेंड करता है ना विशा। डिपेंड करता है, लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन हो, मैं नहीं जानती, लेकिन कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो जिसमें आंसर में हैड आएगा। हाँ, नहीं, दो सेंटेंस बनता है ना, इसी ये बनाया ना कि मैंने बोला ना आई हैड फिनिश्ड माई लंच बिफोर यू केम। डिड यू फिनिश योर लंच? यस, आई फिनिश्ड माई लंच।
इसमें हैड नहीं है। डिड यू हैड योर लंच? गलत है ये। गलत है। डिड के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना। हैड के साथ डिड यू हैड के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। हैड के साथ डिड के साथ बोला मैंने हमेशा। डिड के साथ first। हैड के साथ तो थर्ड फॉर्म आती है। हाँ चले आगे। did। चलो तो फिर लेकिन फिर आई हैड माई लंच इस सेंटेंस में उत्तर प्रश्न मत सोचो, बस इतना बताओ आई हैड माई लंच। ये गलत सेंटेंस है, कुछ कॉन्टेक्स्ट होगा उसके बाद में बोलेंगे। इस कॉन्टेक्स्ट को बोलना अब मैं पड़ेगा। बोलूं, अगर आप इसका आंसर दे रहे हो कि मैंने क्वेश्चन किया आपसे कि डिड यू फिनिश योर लंच, और आप बोलो यस आई हैड माई लंच, रॉन्ग। हाउ? मैंने बोला डिड यू फिनिश योर लंच, आपका आंसर होना चाहिए यस आई फिनिश्ड माई लंच। और यस जैसे हैव यू फिनिश्ड योर लंच, यस आई हैव। फुल सेंटेंस। हाँ, यस आई हैव फिनिश्ड माई लंच। हैव यू फिनिश्ड योर लंच, यस आई हैव फिनिश्ड माई लंच। हैड यू फिनिश्ड योर लंच गलत होगा। अगर वो क्या है आई हैड माई लंच बिफोर यू केम, Yes. फिर ये कौन सा सेंटेंस होगा? ये तो पास्ट परफेक्ट का टेंस होगा ना। आई हैड माई लंच I had finished my lunch before you came. यू केम। हैड प्लस वर्ब की हैड का थर्ड फॉर्म नहीं, हैड होगा। हैव हाँ, का हैड। ओके फास्ट फास्ट फास्ट। समझ में आ गया। हाँ लेकिन अगर आई हैड माई लंच फिर वो गलत होगा। सिंपल में बोलोगे तो आप गलत होगा, क्योंकि ये एक्टिविटी किसी दूसरी एक्टिविटी से पहले खत्म होनी चाहिए। आप जैसे इसमें देखा ना, ये कुक कर रही है और ये उठाया, तो ये एक्टिविटी खत्म हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। विशा कंप्लीट होना जरूरी है, यूं नहीं कि ये अभी भी बना रही है, नहीं, कंप्लीट हो चुकी है। ये उठा उससे पहले। ओके, माई मदर हैड कुक्ड बिफोर आई वॉक अप। ओके यूं नहीं कि अगर मैं बोले अगर ये अभी बना रही है, जब ये उठाई है और तब ये बना रही है, तब क्या बोलेंगे? माई मदर वॉज कुकिंग बिफोर माई मदर वॉज कुकिंग व्हेन आई वॉक अप। was cooking when I woke up। फिर ये कौन सा सेंटेंस होगा? बताया ना, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वॉज कुकिंग। was cooking past continuous tense कैसे होगा? वॉज लगा हुआ है, वर्ब लगा हुआ, फिर आईएनजी लगा हुआ है। वर्ब कैसे- लगा है, कैसे भूल गए? लगाओ तो पहले से past progressive। आप कैसे भूल सकते हो विशा? ये रहा ना, ये देखो, ही वॉज वॉकिंग व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। हाँ ये पिक्चर तो याद है, फिर लेकिन ये was verb plus ये कहाँ से आएगा? ये रहा ना, वॉज वर्ब प्लस वर्ब आईएनजी। Okay। कैसे भूल सकते हो विशा आप इतना जल्दी? हैं? बोलो बोलो, अगर मैं बोलूँ ये अभी खाना बना रही है और ये अभी उठा है, हैं? तो क्या कौन सेंटेंस बनेगा बताओ? कौन सी सेंटेंस? सेंटेंस बनाओ। अगर अभी तो इसमें सेंटेंस का मतलब है कि इसने खाना बनाना कंप्लीट कर चुकी है, ये उठा तो उससे पहले। अगर मैं बोलूँ ये उठाया है, उसी टाइम पे ये खाना बना रही थी, खत्म नहीं हुआ, तब क्या सेंटेंस बनेगा और कौन सा टेंस लगेगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। क्या? जब ये उठा तभी खाना बना रही हो इसकी मम्मी, तब आप उसको सेंटेंस में फॉर्मेट बनाओ और बताओ कौन सा टेंस लगेगा। एक बनाती हूँ। फिर माय मदर वाज कुकिंग व्हेन आई वोक अप। करेक्ट, कौन सा टेंस लगा? माय मदर वाज कुकिंग, फिर वो तो पास्ट कंटिन्यूअस हुआ। और फिर उसका दूसरा सेंटेंस कौन से फॉर्म में है? हाँ? व्हेन आई वॉक अप, वो कौन सा टेंस है? व्हेन आई वोक अप, व्हेन आई वोक अप, कौन सा टेंस है? व्हेन आई वोक अप वाला टेंस है? तो पास्ट सिंपल। हाँ, पास्ट सिंपल टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस इधर लग गया। और यहाँ पे ये काम खत्म हो चुका है, ये काम खत्म होने से पहले। माई मदर हैड कुक्ड बिफोर आई वोक अप। मैं उठा उससे पहले मेरी माँ ने खाना बना लिया था। ओके चलो आगे। अब और एग्जांपल देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट के। इट इज टू शो एन एक्शन और सिचुएशन हैपेंड बिफोर अनदर इवेंट इन द पास्ट। दोनों पास्ट में है और एक एक्शन दूसरे एक्शन से पहले खत्म हो चुका है। अब इसमें देते हैं ये पास्ट है, ये नाउ है, ये फ्यूचर है। ठीक है, इसमें ये 4 एक्टिविटीज़ है विशा। एक एरी, दूसरी एरी और तीसरी एरी, चौथी एरी, पांचवी। इसमें ये बता रखा है कि ये वाली एक्टिविटी इन चारों एक्टिविटी से पहले खत्म हुई। जो इधर लगी हुई है ना, वो एक्टिविटी इधर वाली एक्टिविटी से पहले खत्म होती है।
ये दूसरे नंबर वाली एक्टिविटी पहले नंबर से पहले खत्म हुई है, पहले से, तीसरे से, चौथे से, पाँचवें से खत्म हुई है पहले, ठीक है। और जो पहले नंबर वाली एक्टिविटी है ना वो 3 और 4 5 से पहले खत्म हुई है, और जो तीसरी वाली एक्टिविटी है ना चौथे और पाँचवें से पहले खत्म हुई है। समझ आया? हाँ ओके, ये पिक्चर समझ आ गई? ये पिक्चर समझ में आ गई। चले आगे, समझे? When I woke up at 8 AM, पहला ये यहाँ की बता रही बात है, ठीक है, यहाँ खड़ा हुआ। When I woke up at 8 AM, यहाँ पे the sun was shining and the birds were singing। जब वो उठा ना तो देखा सन शाइन कर रहा था और बर्ड्स गाने गा रहे थे। I had slept, यहाँ पे I had slept really well the night before। ये सुबह उठा यहाँ पे और ये अभी रात की बात कर रहा है, तो बीच में कितने घंटे? 8 घंटे चले गए। तो ये एक्टिविटी खत्म हुई है इस वाली एक्टिविटी से पहले। ये सो गया था उठने से पहले, तभी तो उठा ना। I had slept really well the night before। रात को अच्छी नींद आई उसको, ये उठा तब बोल रहा है, ठीक है। When I woke up at 8 AM, the sun was shining and the birds were singing। यहाँ कौन सा टेंस है? The sun was shining, past continuous। यहाँ पे the birds were singing। were singing, past continuous। हाँ, जब वो बता रहा है कि when I woke up at 8 AM, ये कौन सा टेंस है? When I woke up, past simple। हाँ, जब मैं उठा तो sun was shining, शाइन कर रहा था, birds गाने गा रहे थे। I had slept really well the night before। एक रात पहले मैं बहुत अच्छी नींद से। अरे मुझे समझ में आ रहा है ये हाल, ठीक है। ये एक्टिविटी खत्म हुई। हमेशा इस पहले वाली एक्टिविटी से दूसरी वाली एक्टिविटी पहले खत्म हो चुकी थी, इसलिए यहाँ हैड लगा हुआ है हमेशा। कौन सा टेंस है ये? I had, past perfect। करेक्ट, समझ आ गया ये बात? आगे चलो। I had a shower। अभी तीसरी एक्टिविटी, ये उठा उसके बाद में शावर लिया इसने। इसमें हैड क्यों लगा हुआ है ये अगले वाले सेंटेंस के कारण पता चलेगा, ठीक है। हाँ। I had a shower, ate some breakfast, यहाँ पे, and left for work at 9 AM, and 5वें नंबर चला गया काम करने के लिए, left for work at 9 AM। So कह रहा है कि तीसरी जो एक्टिविटी है ना चौथी और पांचवी से पहले हुई है, तो इसलिए had का यूज हुआ विशा। I had a shower, ate some breakfast and left for work at 9 AM। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई कि यहाँ हैड क्यों लगा हुआ है? नहीं भी, क्योंकि ये चौथी एक्टिविटी है ना, ये चौथी और पांचवी, इन दोनों एक्टिविटी से पहले ये तीसरी एक्टिविटी कंप्लीट हुई। हाँ, तो उसमें हैड लगने का क्या ढेर मिले? तो यही तो बात बोली थी ना विशा। इसमें देखो ये वाली एक्टिविटी इस वाली एक्टिविटी से पहले खत्म होनी है, तो इस एक्टिविटी को एक्सप्लेन करने के लिए हैड का यूज होता है। My mother had cooked before I woke up। मेरे उठने से पहले मेरी मम्मी ने खाना बना लिया था। तो हैड तब लगता है जब ऐसी बात कर रहे हैं कि हाँ ये माय मदर हैड कुक्ड बिफोर आई वोक अप, यानी मेरी माँ ने खाना बना लिया था इससे पहले कि मैं उठूं। इससे पहले कि मैं उठा। तो हाँ ये एक्टिविटी तो हैड तब लगता है जब ऐसे इतनी गैप की बात करता है। हाँ, दो एक्टिविटी होती है और नाउ से कोई नाउ से कोई लेना देना नहीं है। ओके, सब पास्ट में चलता है। इसमें पास्ट में दो एक्टिविटी होती है, उसमें बात होती है, ठीक है। आई समझ में? ओके, अब समझ में आया ये हैड क्यों लगा हुआ है? अगर आप बोलते आई हैड अ लंच, आई हैड माय लंच, आई हैड अ शावर, तो वो गलत सेंटेंस था। बोलते कि आई हैड माय लंच, आई हैड अ शावर। ओके, हाँ, आई हैड अ शावर। तो अब समझ में आ गया हैड क्यों लगा हुआ है? आई हैड अ शावर, यानी इसने शावर कब लिया? ब्रेकफास्ट करने से पहले और ऑफिस जाने से पहले शावर लिया ना। I had a shower, ate some breakfast and left for work। I had a shower and मैंने शावर किया था। मैं नहाया था, ब्रेकफास्ट किया और फिर ऑफिस चला गया। यही तो है सेंटेंस। हाँ, तो ये नहाने वाली एक्टिविटी ब्रेकफास्ट और वर्क करने से पहले हुई ना, इसलिए हैड लगा हुआ विषय। क्योंकि ये एक्टिविटी, ये तीसरे नंबर वाली एक्टिविटी चौथे और पांचवें एक्टिविटी से पहले हुई है। ये तीसरा ये और चौथा ये और ये पांचवा तो ये। अगर तीसरी एक्टिविटी चौथे पांचवें में
हुई है। जो पहले हुई है उससे, चौथे पांचवे से पहले हुई है। चौथे पांचवे से पहले हुई है। तो हाँ। कहा जा रहा है आई हैड अ शावर। हाँ तो इसमें क्या बोल रहे हैं, हम नहीं कहेंगे तो क्या रहेगा? नहीं नहीं, आप कह सकते हो ना हैड क्यों लगा हुआ है, तो हैड इसलिए लगा हुआ है। आए समझ में? आई हैड अ शावर यानी नहीं आएगा। नहीं आया। देखो दो इसमें हैड तब लगता है विशा जब दो एक्टिविटी पास्ट में हो रही है और पहली वाली एक्टिविटी खत्म हो चुकी है दूसरी वाली एक्टिविटी के खत्म होने से पहले। दो एक्टिविटी है, अभी बताया ना विशा। देखो ये दो एक्टिविटी है, इन दो एक्टिविटीज में ये एक्टिविटी एक है, ये एक्टिविटी है, दोनों एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है। इसमें लगा कि हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन इवेंट इन द पास्ट। ये एक्टिविटी से पहले ये एक्टिविटी खत्म हो चुकी है। लेकिन अगर इस एक्टिविटी, अब इस एक्टिविटी को एक्सप्लेन करेंगे तो हैड का यूज होगा है। अब इसमें देखो विशा, इसमें क्या हो रहा है, ब्रेकफास्ट किया और ऑफिस के लिए गया, तो दोनों से पहले ये शावर लिया उसने, तो हैड का यूज होना है। अगर मैं हिंदी में बोलूँ कि मैंने शावर लिया था और फिर ब्रेकफास्ट किया और फिर ऑफिस के लिए चला गया, तो इन दोनों एक्टिविटी से पहले शावर वाली एक्टिविटी हुई, खत्म हुई, इसलिए यहाँ पे हैड लगा हुआ है विशा। इन दोनों से पहले शावर वाली एक्टिविटी खत्म हुई, तो नाउ में ये कह रहा है ना? हाँ, इसलिए हैड का यूज हुआ है। सिमिलरली यहाँ भी देख लो नहीं, व्हेन आई वोक अप एट 8 AM। तो जब टू वाली एक्टिविटी में भी कह सकते हैं। हाँ लगा हुआ ना, ये वाली एक्टिविटी पहले वाली एक्टिविटी से पहले हुई है, तो हैड लगा हुआ ना, आई हैड स्लेप्ट। आई हैड स्लेप्ट, हैड लगा हुआ है, समझ आया? लेकिन फिर वन वाली भी, तो वन वाले इसमें सेंटेंस तो यही है ना, पहले वाले और दूसरे वाले कंपैरिजन हो रहा है। तीसरे और चौथे पांचवे तो इसमें कंपेयर कर रहे हैं ना, लिंक नहीं कर रहे हैं ना। लिंक नहीं कर रहे, क्या होता है? हमेशा देखो ये सेंटेंस है, व्हेन आई वोक अप एट 8 AM, यहाँ पे खड़ा हुआ, यहाँ पे उठाइए, द सन वाज शाइनिंग एंड द बर्ड्स वर सिंगिंग, आई हैड स्लेप्ट रियली वेल द नाइट बिफोर। मतलब कि यहाँ पे वो अच्छा सोच चुका था, ठीक है, इसलिए हैड का यूज हुआ है। ये बात समझ में आई कि नहीं है आपके? ये अच्छी नींद आई थी इसे। टू वाली एक्टिविटी यानी ये टू वाली एक्टिविटी पहले हुई है, तो नाउ में अगर किसी पहली चीज के बारे में बात करें तो नाउ, अरे सॉरी मैं कह रही हूँ ना, प्रेजेंट है ना नाउ में। अच्छा अभी, हाँ प्रेजेंट है, तो मैं कहना चाह रही हूँ अगर अभी नाउ की तो बात ही मत करो ना यार, इसमें नाउ की बात ही नहीं हो रही, ये तो पास्ट की बात हो रही है। अगर पास की तो बात हो रही है, तो मैं कुछ बोल रही हूँ तो आप बीच में हाँ बोलो। पूरा खत्म तो होने दो। हाँ पूछो। मैं कहती कि अगर मतलब अगर कहना चाह रही हूँ कि प्रेजेंट में अगर कुछ हुआ है, हाँ, और हमें पास्ट के बारे में बोलना है, तो हार्ड लगेगा। प्रेजेंट में तो हुआ कुछ नहीं हुआ विशा, प्रेजेंट का तो छोड़ ही दो, तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि तो मुझे बोल कब रहा है? ये अभी बोल रहा है पास्ट के बारे में, जो एक्टिविटी पास्ट में हो चुकी है। कौन से टाइम पे बोल रहा है? नाउ के टाइम में तो बोलेगा ना। हाँ मान लिया नाउ के टाइम पे बोलेगा, लेकिन अगर वो नाउ के टाइम में पास्ट की बात बोल रहा है, वही तो मैं कह रही हूँ। नहीं, हाँ पास्ट के बारे में बता रहा है वो। पास्ट जो एक्टिविटीज हुई ना, मैटर करता है एक्टिविटीज कब खत्म हुई है, बताए भले कभी भी, बताए भले कभी भी। अगर मैं अभी बताऊंगा ना, ऑफ कोर्स अभी बात करूंगा तो अभी बात करूंगा ना, क्या मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ अभी, तो अभी बोलूंगा ना, व्हेन आई वोक अप, अभी बोलूंगा ना, है? हाँ तो मैं पास्ट में थोड़ी ना बोलूंगा। तो आप बैठे हो, हाँ ये प्रेजेंट है, हाँ तो अगर ये प्रेजेंट है और आपने पास में 6 o'clock उठे हो, हाँ अगर आप 8 o'clock उठे हो, मानो आप 8 o'clock उठे हो, आप कह रहे हो कि हाँ आई वोक अप 8 AM, आप मुझसे बोल रहे हो, तो आप प्रेजेंट के टाइम में पास्ट की बातें कर रहे हो ना। करेक्ट। तो वही तो मैं कहना चाह रही हूँ, प्रेजेंट के टाइम में आप पहले की बातें कर रहे हो तो हैड लगता है, ठीक है ना? हैड लगता है यहाँ पे, आई वोक अप एट 8 AM, तो 8 बजे में उठा, तो यहाँ तो हैड नहीं लगा ना। हाँ यहाँ तो हैड नहीं लगा, लेकिन लग सकता है। नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि दो एक्टिविटी होती है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी दो एक्टिविटी हो रही है पास में, लेकिन इस वाली में तो हैड नहीं लगा, इसमें लगा है। क्यों? इस वाली एक्टिविटी के लिए माय मदर हैड कुक्ड बिफोर आई वोक अप, यहाँ तो हैड नहीं लगा,
इस वाली एक्टिविटी के लिए, लेकिन यहाँ पे हैड लग गया, ऐसा क्यों अविशा? मैं क्या जानूं? हाँ मैं बताता हूँ। जब दो एक्टिविटी पास्ट में होती है अविशा, तो जो पहले खत्म होती है ना, पहले एक्टिविटी जो खत्म होती है ना, उसके हैड लगता है। ओके। जो बाद में खत्म होती है ना, उसके हैड नहीं लगता। ओके, तो आगे करो। तो फिर यहाँ पहले दूसरी एक्टिविटी हुई सबसे पहले। हाँ तो लग गया ना हैड स्लेप्ट, ये दूसरी एक्टिविटी ये रही नहीं। और बाकी के और फिर दूसरे में लग गया, और फिर 1 में नहीं लगा। हाँ 1 में नहीं लगा, लेकिन 3 में तो लगा। 3 में लगा ना, क्योंकि 3 एक्टिविटी चौथी और पांचवी से पहले हुई है। हम ये नहीं बोल रहे कि इस सेंटेंस में फॉर्मेशन में ऐसे नहीं बोल रहे कि इसका कंपैरिजन इसके रेफरेंस में नहीं बोल रहे ना, फर्स्ट वाली के रेफरेंस में नहीं बोल रहे, हैड लग गया। केवल हम रेफरेंस में बोल रहे हैं चौथे और पांचवी, इसलिए हैड लग गया। I had a shower, ate some breakfast and left for work at 9 AM. अगर मैं पहली वाली एक्टिविटी में बोलूँ, इस वाली दूसरी वाली एक्टिविटी को नहीं बताऊँ, मैं कह सकता हूँ I woke up at 8 AM, took a shower, ऐसे बोल सकता हूँ, उसमें हैड नहीं लगेगा। I woke up at 8 AM, took a shower. हाँ, I woke up at 8 AM और ऐसे बोल यानी हम यहाँ इसलिए हैड लग रहा है क्योंकि यहाँ पिछली एक्टिविटी का कोई लेन देन नहीं है। हाँ लेन देन नहीं है, आगे जो हो रही है ना ये जो चौथी और पांचवी, इससे लेन देन है सेंटेंस फॉर्मेशन में। सेंटेंस फॉर्मेशन में कह रहे हैं कि हाँ इनका इस टाइम पे 3 तो वे 1 और 2 में कोई लेन देन ही नहीं है। हाँ कोई लेन देन नहीं है, अब अलग एक्टिविटी की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ करेक्ट। तो इसलिए हैड लगा है। जब लेन देन नहीं है तब भी हैड लग सकता है। हाँ ऐसे भी बोल सकते हैं सेंटेंस अविशा, I had exercised before I took shower. I had exercised before I took shower. इसमें हैड लगा है एक्सरसाइज। क्योंकि शावर से पहले एक्टिविटी खत्म हुई एक्सरसाइज की, हाँ इसमें हैड लग गया ना। हाँ। दो एक्टिविटी है, दोनों एक्टिविटी जो पहले एक्टिविटी खत्म हुई उसके हैड लगेगा। समझिए ये बात अच्छे से। हाँ। अब इसमें वाले में देख लीजिए, आई हैड अ शावर, एट सम ब्रेकफास्ट एंड लेफ्ट फॉर वर्क। तो ब्रेकफास्ट और वर्क के लिए जाने से पहले शावर किया, ये वाली एक्टिविटी खत्म हुई, ये तीसरी वाली खत्म हुई चौथी और पांचवी से, इसलिए यहाँ पे हैड लगा हुआ है। ये मोटी चीज़ है, आपको ध्यान देना है हमेशा, वेरी इंपॉर्टेंट इस टेंस की, हैड। ये बात अगर आपके समझ में आ गई बात तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर समझ में आए तो बता दो, नहीं आए तो और समझा दूंगा। बोलो बोलो, नहीं आए समझे? रुको एक मिनट। मतलब कि प्रेजेंट में जो एक्टिविटी हो रही है उसका पीछे की यानी प्रेजेंट में एक्टिविटी नहीं हो रही है, प्रेजेंट में तो मैं बोल रहा हूँ बस। हाँ तो वही तो प्रेजेंट में बोल रहे हो एक्टिविटी नहीं हो रही। मैं कहूँ एक्टिविटी सारी ये पास्ट में हुई है। आप बोल रहे हो कि हाँ मैं पिछले 8 बजे उठा, हाँ क्या अभी बोल रहे हो कि हाँ मैं 8 बजे उठा। आई हैड वोक अप 8 o'clock। इसमें हैड क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि सिंपल बोल रहा हूँ, कोई दूसरी एक्टिविटी थोड़ी खत्म हुई इससे पहले, हाँ है कि नहीं? कोई दूसरी एक्टिविटी थोड़ी ना खत्म। दो एक्टिविटी होनी जरूरी है हैड के यूज करने के लिए। अभी भी बोला ना मैंने इस सेंटेंस में, देखो ना, दो एक्टिविटी होती है तब जाके हैड का यूज होता है, पहली वाली एक्टिविटी के लिए। फिर जाके हैड का यूज होता है, दो एक्टिविटी को दोनों को लिंक कर रहे हैं। यस, पास में दो एक्टिविटी होती है, 2 या 3 से 2 से ज्यादा। तो जो लेकिन अगर आप सोने को और फिर उठने के बाद अरे पापा आप उठे और फिर आप बता रहे हो कि हम कैसे दिखे, उन दोनों को लिंक करना चाहते हो। हाँ लिंक कर रहा हूँ ना मैं। तो हैड कैसे लगेगा? क्योंकि ये वाली एक्टिविटी पहले खत्म हुई है उठने से पहले। ये वाली जो एक्टिविटी है अच्छी नींद वाली, ये दूसरे नंबर की, वो पहले हुई है। तो मैं उसके रिलेशन नहीं, मैं बोल रही हूँ कि अगर आप होते तो लेकिन आप सोने के बाद में बात ही नहीं कर रहे हो। हाँ नहीं कर रहा। तो पहली एक्ट तो फिर पहली बात हो तो फिर पहला होता जब मैं उठा। ये पूरे दिन की एक्टिविटी मत बोलो, क्योंकि जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, मैं बात कर रहा हूँ मैं उठा,
उससे पहले मेरे साथ क्या हुआ, मेरी अच्छी नींद आई मुझे। लेकिन अगर आपको अच्छी नींद नहीं आई, नॉर्मल सी नींद आई तो कैसी भी नींद आई, लेकिन मैं बात तो कर रहा हूँ ना, हेड लगा के लेकिन बात अगर कर आप बात ही नहीं करो तो कोई जरूरी नहीं है फिर तो, मैं बात ही नहीं करूँ तो छोड़ो, चलने दो, हटा ही सकता हूँ उसको। लेकिन अगर मैं बता रहा हूँ, आप बता रहे हो कि पहली बार क्या मैं उठा, आप सो कैसी नींद आई कैसी नींद, इसके बारे में बात ही नहीं कर रहे हो, हाँ आप ऐसे इतनी बात कर रहे हो कि मैं उठा। तो ये लाल वाला सेंटेंस आप गायब भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ तो मुझे बताना होगा हैड का यूज करते हुए, क्योंकि जो ये एक्टिविटी है उठने से पहले खत्म हुई है। तो अगर आप ये व्हेन आई वोक अप एट 8 AM द सन वाज शाइनिंग एंड द बर्ड्स वर सिंगिंग, इन दोनों एक्टिविटीज को लिंक करना चाहते हो हाँ, तो कैसे करोगे? हैड का यूज करके। तो हैड का यूज कहाँ होगा? ये रहा। अरे मैं कह रही हूँ ना, समझ क्यों नहीं रहे हो कि मैं दूसरी एक्टिविटी की बात ही नहीं कर रही। आप ये बात कर रहे हो इन तीनों की? मैं कह रही हूँ इस दूसरी एक्टिविटी को हटा दो। हाँ हटा दिया, ठीक है चलो। मानो हाँ। भूल जाओ इसे। भूल गया। भूल गए। हाँ अब व्हेन आई वोक अप है, तो फिर ये व्हेन लगेगा नहीं, व्हेन तो लगेगा नहीं इसमें। मैं आपकी से इसकी थोड़ी ना सुबह बोल रही हूँ। हैं? अरे भगवान। ठीक से तो बोलो ना विशा, अब क्या बोल रही हो समझ में नहीं आ रहा, रोने से क्या फायदा है? 1000 बार बोल दिया आपको। 1000 बार तो नहीं हुआ विशा, आप मुझे क्या बोल रहे हो, क्या समझ में नहीं आई? सिंपल सी बात बताई मैंने, ये दो एक्टिविटी है, दोनों एक्टिविटी से अगर पहली वाली एक्टिविटी ख़त्म होती है पहले तो हैड लगता है और इसमें हैड नहीं लगता है, ठीक है। इसमें दो एक्टिविटी है, अविशा अगेन बता रहा हूँ, एक तो ये उठा और एक रात को सोया, तो सोने वाली एक्टिविटी उठने से पहले हुई है, तो जो सोने वाली एक्टिविटी को एक्सप्लेन करेंगे तो हैड लगेगा, हैं। और आप कह रहे हो कि इस लाइन को मैं हटा दूँ, चलो हटा दिया, ठीक है। अगर मैं फिर बोलूँ आई वोक अप एट AM, मैं आपको फिर बोलने के लिए बोल ही नहीं रही, तो क्यों बोल रहे हो? हाँ तो फिर बोलो क्या बोलोगे, डाउट क्या है ये बताओ ना, एक्सप्लेन करो अच्छे से। आप ठीक से एक्सप्लेन करोगे, ठीक से बात करोगे, तभी तो मुझे डाउट समझ में आएगा कि आपको क्या क्या डाउट है। मैं इसकी बात ही नहीं कर रही थी। तो जिसकी बात कर रही है उसको बताओ ना फिर, रोने से थोड़ी ना कोई समझ में आएगा। आपने तो, मैं तो इसकी बात ही नहीं करी, बार बार चला रहे हो। तो आप जिसकी बात कर रहे हो उसकी बताओ ना फिर मुझे, चलो मैं चुपचाप रहता हूँ, आप मैं बताओ। बार बार बोल चुकी हूँ, लेकिन आप बात ही नहीं हो, तो कैसे बताऊँ? आप बार बार बोल चुके हो, इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि आप क्या क्वेश्चन कर रहे हो, आपका डाउट नहीं आ रहा, तो आप दूसरे तरीके से समझाओ फिर मुझे कि आपका डाउट है क्या। मैंने कहा था आपको कि आप रिलेट किया था कि मैं आप बोल रहे हो ना कि ये चीज बोल रहे हो, लेकिन आप बार बार कह रहे हो कि मैंने बार बार बता दिया था कि हाँ। फिर आप ऐसे आप इस तरह से बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप फिर कहोगे मैंने समझा दिया आपको। आप ठीक से बोलो, मुझे समझ में आ जाएगा। आप एक कोई एक्टिविटी एक्शन एग्जाम्पल लेके बात करो मुझसे, ये वाला एग्जाम्पल मत लो, दूसरा एग्जाम्पल ले लो। वही तो लिया था। कब लिया था? कौन सा? यही लिया था आपने, तो वो कब का लिया था? नहीं लिया था। चलो दोबारा ट्राई करो, दोबारा ट्राई करो, हाँ बोलो। दोबारा क्या ट्राई करते रहूंगी और क्या होगा? जब तक समझ में नहीं आएगा तो ट्राई करते रहना पड़ेगा ना विषय, रोने से थोड़ी ना कोई काम चलता है। 12 बजे समझ में नहीं आएगा तो फिर छोड़ देंगे। चलो मैं लेता हूँ आपको एग्जाम्पल, ठीक है? नहीं, तो आप ले लो फिर एग्जाम्पल, बोलो बोलो, आई एम वेटिंग फॉर यू। आप सोए ही नहीं, आप सोने की बात ही नहीं कर रहे। ठीक है हटा दिया, सो की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। और आप उठते 8 बजे और कह रहे हो कि वहां से यहाँ की सूरज उग रहा था। हाँ when I woke up at 8 AM the sun was shining and the birds were singing। करेक्ट, फिनिश। तो मैं आप इस देखो ही मत, ये हाँ। काम का ही नहीं है। हाँ देख, तो आप मुझे भूल जाओ कि आपने रात की बात की थी। हाँ ठीक है, मैं काट देता हूँ इसको, नहीं है, नहीं करता मैं इसको कि मैं रात की बात ही नहीं। When I woke up at 8 AM the sun was shining मैं and the कब birds कह were- रही से लिंक कर रहे हो? हाँ ठीक है, कदम बात। लिंक ही नहीं कर रहे हो। हाँ ठीक है हटा दी, तब तो हेड की जरूरत ही नहीं है इसमें। तो फिर सबसे पहली एक्टिविटी ऐसे कैसे रहेगी, ऐसे ऐसे रहेगी। जब मैं उठा, हिंदी बोलो तो, जब मैं 8 बजे उठा, मैं हिंदी में बोलने को ही नहीं कह रही तू। समझो तो सही। ओके, व्हेन आई वोक अप एट 8 AM द सन वाज शाइनिंग एंड द बर्ड्स वर सिंगिंग, दैट्स ऑल, फिनिश दिस सेंटेंस, खत्म। ये वाला सेंटेंस
आप चाहते ही नहीं हो कि मैं बात करूं तो मैं हटा दूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। फिर हेड का यूज भी नहीं होगा और मैं सोने की बात भी नहीं करूंगा। हाँ तो आप सोने की बात ही नहीं कर रहे हो तो फिर पहला सेंटेंस होगा ना होगा कि व्हेन आई वोक अप एट 8 AM। हाँ हाँ हाँ, यस करेक्ट। वन होगा पहली एक्टिविटी, हाँ तो वन होगा तो फिर आप 1 और 2 को लिख करना चाहते हो। 1 और एक्टिविटी नंबर, अरे कहाँ 1 और 2 अगर होगा तो सन वाज शाइनिंग एंड द बर्ड्स वर सिंगिंग, ये होगा अगर 2 एक्टिविटीज, बस यहाँ तक होता अगर 2 एक्टिविटी तो नहीं नहीं कहोगे 2 एक्टिविटी तो यही है ना, तो आप फिर 2 एक्टिविटी की बात कर रहे हो। तो 2 एक्टिविटी की तो बात कर रही हूँ। 2 एक्टिविटी में, दूसरी एक्टिविटी में क्या है? दूसरी एक्टिविटी में द सन वाज शाइनिंग एंड द बर्ड्स वर सिंगिंग, बस इतना। नहीं, ये तो डाउट है आपका। ये जो दूसरी एक्टिविटी, आप इस यहाँ की एक्टिविटी बात कर रहे हो क्या? हाँ नहीं, देखो अगर आप यहाँ की बात कर रहे हो ना, जो सेंटेंस है ना द सन वाज शाइनिंग एंड द बर्ड्स वर सिंगिंग, वो जो पहले एक्टिविटी के साथ ही हो रही है। ये जो एक्टिविटी है, सन शाइन कर रहा था और बर्ड्स सिंग कर रहे थे, वो यहीं पे हुई है वो एक्टिविटी। ये जो उठने की और सन शाइनिंग की और बर्ड्स सिंगिंग की, तीनों एक्टिविटी यहीं पे हुई है, यहाँ पे नहीं। ये तीनों एक्टिविटी एक साथ हुई है, तभी तो बोल रहे हैं द सन वाज शाइनिंग, ये पास्ट मैं कंटिन्यूस। इसे रिलेट नहीं कर रही, तो ये दूसरी एक्टिविटी में नहीं आएगी हमेशा, ये पहली एक्टिविटी में ही है। तो मैं इसे बोल नहीं रही। अब फिर दूसरी एक्टिविटी कौन सी दूसरी एक्टिविटी की बात कर रहे हो? अरे आप बोल रहे हो ना अभी बार बार कि दूसरी एक्टिविटी। मैं दूसरी एक्टिविटी ये वाली सोने वाली तो मैंने हटाई दी है। अब मुझे बताओ दूसरी एक्टिविटी कौन सी एक्टिविटी की बात कर रही हो आप? अभी भी आपने साफ बोला कि सन वाज शाइनिंग एंड द बर्ड्स वर सिंगिंग, दूसरी एक्टिविटी। अगर ये एक्टिविटी नहीं है तो दूसरी एक्टिविटी कौन सी है? अगेन आई एम आस्किंग यू, प्लीज आप एक्सप्लेन। इसे छोड़ो मत, इसे देखो ही मत बस। तो बताओ दूसरा एग्जांपल ले लो ना फिर। अगर ये डाउट है तो दूसरा एग्जांपल ले लो। मैं लेता हूँ, अगर आप नहीं लेते हो तो। रोने से काम थोड़ी चलता है हमेशा। आप खुद थोड़ी देर पहले खुद बोले कि ये दूसरी एक्टिविटी में आ गई ना, ये दूसरी एक्टिविटी में कैसे आ गई? जो उसी टाइम पे हो रही है। तो मैं लूँ दूसरा एग्जांपल? हेलो हाँ चलो लेते हैं। मैं बोलता हूँ हमेशा, फॉर एग्जांपल आई वॉच्ड अ मूवी 11 o'clock and I had finished my breakfast. Okay? यही ना बात है। मैंने मूवी देखी 11 बजे, उससे पहले मैं अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म कर चुका था। आई हैड फिनिश्ड माई ब्रेकफास्ट बिफोर आई वॉच्ड अ मूवी। इस सेंटेंस में मैं मूवी देखा उससे पहले मैं ब्रेकफास्ट ख़त्म कर चुका था। या रात को ले आई हैड वॉच्ड अ मूवी बिफोर आई फिनिश्ड माई डिनर। इसमें मैं मूवी बाद में पहले देखा और ब्रेकफास्ट डिनर बाद में किया। जो पहले वाली एक्टिविटी है मूवी देखने की, वो पहले ख़त्म हुई, तो इसलिए वहाँ हैड लगा। आई समझे? और फॉर एग्जांपल और एक और एग्जांपल ले लेते हैं आप। आई फिनिश्ड माई योगा, आई हैड फिनिश्ड माई योगा बिफोर आई टुक शावर। मैं योगा कंप्लीट कर चुका था नहाने से पहले, नहाया उससे पहले योगा कर चुका था। लेकिन अगर 5 एक्टिविटियों की बात हो जाए तो तभी भी 5 एक्टिविटी आएगी, तो जो सबसे पहले ख़त्म हुई ना उसके लगेगी हैड लगेगा। जो पहले ख़त्म हुआ ना उसके हैड लगेगा हमेशा। अब तो अगर पहले सुन उठने की एक्टिविटी खत्म हुई है कि हाँ आई वोक अप एट 8 AM वाली एक्टिविटी खत्म हुई है। हाँ नोजी साफ कर लो पहले, आप रो रहे थे, मुंह में चला जाएगा नहीं तो। कहाँ है कपड़ा? ये सामने पड़ा है ना, ये तो आपका है। वो उधर पड़ा आपका। अब रोने से कोई मतलब नहीं है, समझना चाहिए बात को। समझोगे तभी तो आगे बढ़ेंगे।
पूछो पूछो पूछो। आई एम वेटिंग फॉर यू। अगर पहली एक्टिविटी हाँ व्हेन आई वोक अप एट 8 AM है हाँ और द सन वाज व्हेन आई वोक अप एट 8 AM हाँ वो वाली है। हाँ और दूसरी एक्टिविटी ये है कि एंड व्हेन आई वोक अप एट 8 AM आई आफ्टर वोकिंग अप एट 8 AM पे उठने के बाद उसने देखा कि चिड़िया उसकी खिड़की के आगे गाना गा रही थी। गाना गा रही थी। हाँ When I woke up at 8 AM, I saw that a bird came to my window and started singing. इसमें when I woke up at 8 AM पहली एक्टिविटी होगी and the birds were at the window in when I woke up at 8 AM ये पहली एक्टिविटी है। हाँ I saw that the birds are singing on my window. हाँ सिंगिंग ऑन अ विंडो ये सेकंड एक्टिविटी है। तो इसमें फर्स्ट आपने कहा था कि फर्स्ट एक्टिविटी में हार्ड लगता है। नहीं मैंने कंप्लीट होनी चाहिए वो एक्टिविटी कंप्लीट होनी चाहिए। यानी अभी कंटिन्यू अभी आप तो आप बोल रहे हो कि बर्ड्स वर सिंगिंग मतलब अभी सिंग कर रहे हैं वो खत्म नहीं हुआ उनका सिंग करना खत्म नहीं हुआ गाना गाना खत्म नहीं हुआ कर ही रहे हैं वो। लेकिन यहाँ पे भी तो the birds were singing के बोला है हाँ तो यहाँ हेड नहीं लगा हुआ कि चिड़िया अभी भी उस टाइम चल ही रही है वो जो उठा तो वो गाना गा ही रही थी वो खत्म नहीं हुआ बंद करना खत्म नहीं हुआ अब तक। नहीं वहाँ उस टाइम पे जब वो उठा था तब अब तक नहीं उस टाइम में उस टाइम चिड़ियों ने गाना गा रहे थे दे वर सिंगिंग। हाँ दे वर सिंगिंग तो मैं वही तो कह रही हूँ that the birds were singing यानी वो गा रहे थे। हाँ गा रहे थे तो मैं क्या वो तो गाना खत्म नहीं किया था। तो इसमें हार्ड कहाँ लगेगा? हेड नहीं लगेगा ना यहाँ पे क्यों? क्योंकि खत्म नहीं हुई एक्टिविटी। खत्म हो गई एक्टिविटी। कहाँ खत्म हुई गाना गा रहे थे व्हेन आई वोक अप दैट टाइम दे वर सिंगिंग। हाँ तो उस टाइम मैं उठा उससे पहले वो गाना बंद कर देना चाहिए था उनको तब मैं हेड लगाता उनको। अगर मान लो वो गाना गाए मैं उठा उससे पहले गाना गा के बंद कर चुके तब मैं लगाता व्हेन आई वोक अप एट AM द बर्ड हैड क्या आएगा थर्ड फॉर्म क्या होता है सिंग का सिंग सैंग संग है बर्ड हैड sang व्हेन आई वोक अप व्हेन the birds had sung when I woke up at 8 AM इसमें होगा जब मैं उठा उससे पहले बर्ड्स गाना गा चुके थे यानी कुछ कर चुके थे कर नहीं रहे थे कर चुके थे यानी कोई काम कर चुके थे। हाँ हाँ ओके अब ये देखो विशा इस वाली एक्टिविटी में मेरी मम्मी खाना बना चुकी थी जब मैं उठा ये काम खत्म हो चुका था जब मैं उठा तो दो एक्टिविटी है इसमें से ये एक्टिविटी खत्म हो चुकी थी। आगे समझे अगर समझ में आई तो आगे बढ़ते नहीं आए तो और पीछे बढ़ते हैं। बोलो आगे बढ़े समझ में आ गया हेड कहाँ लगता है? अब इसमें देख लीजिए ना आई हैड अ शावर एट सम ब्रेकफास्ट एंड लेफ्ट फॉर वर्क मतलब काम में जाने से पहले और ब्रेकफास्ट करने से पहले इसने शावर किया तभी हैड लगा यहाँ पे। आगे समझे ये बात उसके हैड इसलिए लगा क्योंकि ये जो ब्रेकफास्ट वाली और वर्क वाली उसने शावर उस टाइम किया था और शावर ऑलरेडी खत्म हो गया। हाँ ब्रेकफास्ट करने से पहले यूँ थोड़ी ना कि शावर करते हुए वो ब्रेकफास्ट करेगा वो वो तो भैया करेगी यारी का। I was showering when I was having my breakfast ऐसा नहीं होता ना वो काम खत्म हो चुका है विषय। अब समझ में आया दो एक्टिविटीज में पहले एक्टिविटी खत्म होनी चाहिए तब जाके हेड लगेगा। दो एक्टिविटीज में पहली एक्टिविटी खत्म होनी चाहिए। आगे समझ में आगे दोनों एक्टिविटी खत्म होनी चाहिए। दोनों एक्टिविटी तो खत्म होनी चाहिए लेकिन दोनों एक्टिविटीज में पहली वाली एक्टिविटी खत्म होनी चाहिए जहाँ जिसको हेड लगेगा। पहली वाली एक्टिविटी खत्म होनी चाहिए इस पे। हाँ दोनों खत्म होनी चाहिए पास्ट में प्रेजेंट में दोनों पास्ट में खत्म होनी चाहिए लेकिन
जो जहाँ हैड लगा रहे हो ना पहली एक्टिविटी वो ख़त्म पहले होनी चाहिए दूसरी वाली से। तभी ये पिक्चर में एक्सप्लेन किया है मैंने कि ये वाली एक्टिविटी पहले वाली एक्टिविटी से पहले ख़त्म हुई है और ये तीसरे नंबर वाली एक्टिविटी चौथे और पाँचवें से पहले ख़त्म हुई है। आगे चलो। इसलिए तीसरे के हैड लगा हुआ है। आगे लगता है समझ में आ गया दिखता है बत्ती जल गई दिखती है। The car was speeding down the road when the accident happened. जब एक्सीडेंट हुआ तब कार बहुत तेज से चल रही थी, ठीक है। The driver saw what had happened and stopped his car. यहाँ देखा ये कार रोकने से पहले उसने देखा कि क्या हुआ था। लेकिन द कार वाज स्पीडिंग डाउन द रोड, यानी सबसे पहली एक्टिविटी में तो ये होगी द कार वाज स्पीडिंग डाउन द रोड। ये तो इस सेंटेंस में हो रहा है लेकिन इस सेंटेंस में नहीं हो रहा है ना। तो उस सेंटेंस में कैसे ऐड करेंगे? नहीं ये सेंटेंस अलग है, ये सेंटेंस अलग है, ये सेंटेंस अलग है, ये सेंटेंस अलग है। देखो द कार वाज स्पीडिंग डाउन द रोड तो व्हेन द अगर उसी एक्सीडेंट सेंटेंस हैपेंड। की बात करें, हाँ नहीं उस सेंटेंस की बात करें तो उससे सेंटेंस चेंज हो जाएगा ना विशा। देखो सेंटेंस चेंज करके बताओ। हाँ नहीं देखो द कार वाज स्पीडिंग डाउन द रोड व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड। देखो कार जा रही है, ठीक है, और एक्सीडेंट हुआ। जब एक्सीडेंट हुआ तो कार वाज गोइंग डाउन, स्पीडिंग डाउन, ठीक है। अब जब जा रहा था ना वो तो उसने देखा द ड्राइवर सॉ व्हाट हैड हैपेंड, मतलब वो जब जा रहा था तो देखा कि क्या हुआ था। जब आप देखते हो गाड़ी में जाते हो तो देखते हो कि यार एक्सीडेंट हो गया, तो क्या हुआ था। एंड स्टॉप्ड हिज कार, जब वो जा रहा था वहां से हैं तो उसने देखा, जब देखा तो उसने कहा कि क्या हुआ था। लेकिन पहली एक्टिविटी तो द कार वाज स्पीडिंग डाउन द रोड था ना। तो जब एक्सीडेंट हुआ तब कार जा रही थी, हैं, कार गई, फिर उसने देखा विंडो से, देखा कि एक्सीडेंट हो गया और क्या हुआ था। उसने देखा कि क्या हुआ था। हाँ तो उसने जो देखा, लेकिन पहले उसने देखा, ये भी कंप्लीट हुई एक्टिविटी। क्या हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था ना, तो वहाँ क्या हुआ था वो पहले एक्टिविटी खत्म हुई ना। वहां पे जो चीज हुई थी वो चीज पहले खत्म हुई। हाँ तो यहाँ पे उन्होंने द कार वाज स्पीडिंग डाउन द रोड पहले चीज आई थी। ये बोल रहे हैं कि द एक्सीडेंट हैपेंड, जब एक्सीडेंट हुआ तब वो कार जा रही थी, ठीक है। और एक्सीडेंट पहले हुआ था ना, इससे पहले की ड्राइवर है। हैं? पहले ड्राइवर ने देखा था। ड्राइवर के साथ एक्सीडेंट नहीं हुआ है, कोई दूसरा एक्सीडेंट हुआ है। हाँ, तो मैं वही तो कह रही हूँ कि जब देखो कार जा रही है विशाल, लिसन टू मी, कार जा रही है तब एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। फिर उसने देखा, जब देखा उससे पहले एक्सीडेंट हो चुका था ना। इससे पहले कि उसने देखा एक्सीडेंट हो चुका था, तभी तो देखा उसने। अब वो देखो मेरी कार जा रही है, ठीक है, और एक्सीडेंट हो गया। व्हेन एक्सीडेंट हैपेंड आई वाज ड्राइविंग, ओके। फिर जब मैं आया, फिर मैंने देखा, तो मेरे को हाँ क्या हुआ था, मैं देखा उससे पहले कुछ हो चुका था ना, इसलिए यहाँ पे हैड हैपेंड लगा हुआ है। व्हाट हैड हैपेंड, ड्राइवर ने देखा था कि क्या क्या हुआ था। हाँ देखा, ड्राइवर सॉ व्हाट हैड हैपेंड एंड स्टॉप्ड हिज कार, फिर उसने जाके इस कार को रोक ली। यानी वो चला रहा था जब एक्सीडेंट हुआ। हाँ। और उसने देखा था कि देखा, और फिर इसने देखा कि क्या हुआ था, यहाँ पे जो हुआ था उसको देखा। फिर जब हुआ था तब उसने रोक दी अपनी गाड़ी। हाँ, फिर गाड़ी रोकी उसने जब एक्सीडेंट हुआ था, एक्सीडेंट के बाद में। हाँ एक्सीडेंट के बाद में, ठीक है। लेकिन फिर इसमें सबसे पहला काम कौन सा है? देखो अगर मैं दूसरे सेंटेंस में बोल, पहले सबसे पहला काम है एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट हैपेंड। हाँ तो यहाँ हैड क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि देखो ये जो हैड वाला है ना सेंटेंस, ये नहीं कि उस सेंटेंस में, एक सेंटेंस में, पर्टिकुलर सेंटेंस में जो दो एक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो पहले जो एक्टिविटी खत्म हुई उसके हैड लगेगा। यूँ नहीं कि आप तो बोल दो कि भी एक्सीडेंट हुआ उससे पहले तो मैं बिस्तर से उठ गया था, फिर मैं गाड़ी में बैठा, फिर गाड़ी में ड्राइव किया मैंने, तो ये एक्टिविटी पहले खत्म हुई ना। तो हम लेकिन उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं इस सेंटेंस में। पहले वाले सेंटेंस में हम बस बात कर रहे हैं ड्राइविंग की और एक्सीडेंट की,
दोनों साथ हुए। When the accident happened, the car was spinning down. अब दूसरे वाले सेंटेंस में हम दो एक्टिविटी की बात कर रहे हैं हमेशा, एक तो देखने की और एक होने की, ठीक है? तो पहले देख उसमें दो एक्टिविटीज की बात किसने कर रहे हैं? क्या यहाँ पे हाँ एक्सीडेंट होने की और गाड़ी चलने की? दो हो गए ना। हाँ तो दो दोनों में दोनों से साथ सबसे हुई है, पहले- दोनों साथ हुई है, ठीक है, दोनों साथ हुई है इस सेंटेंस में। फिर दूसरा सेंटेंस, सेंटेंस वाइज देखना पड़ता है। सेंटेंस में देखना पड़ता है मेरी जान। अब भाई बात समझे मेरे को, आयशा रानी को। ये इस सेंटेंस में दो एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, दोनों साथ में हुई है। अब दूसरे वाले सेंटेंस में हम दो एक्टिविटी की बात कर रहे हैं और दोनों एक्टिविटी साथ में नहीं हुई है। पहले हुआ फिर मैं देखा। मैं चला रहा हूं, एक्सीडेंट हो गया, मैं आगे बढ़ा, फिर देखा मैंने, लेकिन मेरे देखने से पहले तो कुछ हो चुका था ना। That's why it is coming. What had happened? ये आ गई। फिर क्या किया? जब मैंने देखा क्या हुआ, फिर मैंने गाड़ी रोकी। ओके इस सेंटेंस को मैं दूसरी तरह बोल सकता हूँ कि द कार वॉज स्पिनिंग डाउन द रोड व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड। द एक्सीडेंट हैड हैपेंड बिफोर आई स्टॉप्ड द कार। द एक्सीडेंट हैड हैपेंड बिफोर आई स्टॉप्ड द कार। सही है ना? क्योंकि मैं कार रोका उससे पहले एक्सीडेंट हो चुका था। एक्सीडेंट हैड हैपेंड बिफोर आई सॉ इट। Then he called the police. लेकिन बाबा आप पहले सेंटेंस में कैसे कह सकते हो कि दोनों बराबर हुई है? लिखा हुआ है the car was speeding down the road when the accident happened. जब एक्सीडेंट हुआ the car जा रही थी speeding down. आगे The driver saw what had happened and stopped his car. He called the police and said that he had witnessed an accident. मतलब कि उसने पुलिस को बुलाया और बोला, कॉल किया और बोला कि उसने एक्सीडेंट को विटनेस किया था। लेकिन पहली एक्टिविटी तो पुलिस कॉल है, कॉल। हाँ पहले एक्टिविटी नहीं, हाँ ये पहले किया उसने। ही कॉल्ड द पुलिस एंड सेड, फोन किया उसने और बोला कि मैंने विटनेस किया था। विटनेस करने वाली एक्टिविटी पहले हुई ना? विटनेस करने वाली एक्टिविटी पहले हुई। हाँ तो फिर ही हैड विटनेस्ड, और वो बोल रही अगर मैं बोलूँ ही हैड विटनेस्ड एन एक्सीडेंट बिफोर ही कॉल्ड द पुलिस। कॉल और इसमें विटनेस, ये दो एक्टिविटीज है। हाँ और पहले विटनेस है तो विटनेस हो गया। हाँ विटनेस के हैड लगा दिया। ओके ओके शैल वी गो नेक्स्ट। ओके अगर वोकअप आ गया अगेन तुम्हारा, अभी 7 बजे उठ रहे हैं। आई वोक अप एट 7 AM एंड लेफ्ट फॉर वर्क आफ्टर आई हैड अ शावर एंड ईटन सम ब्रेकफास्ट। ये बढ़िया है। मैं 7 बजे उठा और वर्क के लिए गया आफ्टर आई हैड अ शावर एंड ईटन सम ब्रेकफास्ट। पापा हाँ आई वोक अप एट 7 AM, हाँ फिर लेफ्ट फॉर द वर्क। दो एक्टिविटीज है ना? हाँ ये दोनों एक्टिविटी है, ठीक है। आई वोक अप एट लेफ्ट फॉर वर्क, ठीक है। हाँ लेकिन इन दोनों एक्टिविटी से पहले कौन सी एक्टिविटी हुई है? वेकअप वाली। नहीं इस वाली एक्टिविटी से पहले वेकअप वाली। वेकअप वाली और ये लेफ्ट फॉर वर्क आफ्टर। ये तो आई वोक अप एट 7, ठीक है, मैं उठा एंड लेफ्ट फॉर वर्क आफ्टर आई हैड अ शावर एंड ईटन सम ब्रेकफास्ट। तो ये तो बताया कि मैं उठा हूँ, सिंपल बोला इसने पास्ट सिंपल टेंस में। अब फिर लेफ्ट फॉर वर्क किसके बाद में? शावर और ब्रेकफास्ट करने के बाद में। तो शावर और ब्रेकफास्ट सेकंड एक्टिविटी है। और सेकंड एक्टिविटी पहले हुई कि पहले वाली एक्टिविटी पहले हुई? सेकंड फर्स्ट पहली वाली एक्टिविटी पहले होगी ना? ये पहले हुई है। अरे नहीं, मैं नहाने से पहले
मैं काम में मैं ऑफिस के लिए जाऊंगा फिर नहाऊंगा नहीं हमेशा हाँ? बोलो बोलो कौन सी एक्टिविटी के लिए है? शावर वाली और तो हैड लग गया ना इसके हाँ। हो गया लेकिन पहली एक्टिविटी इन वोकअप भी तो एक एक्टिविटी है। वो एक्टिविटी है लेकिन ये इसके लिए बताया रही है ना ये आफ्टर यूज हो रहा है देखो ये सेंटेंस यहाँ पे है लेफ्ट फॉर वर्क आफ्टर आई लेकिन हैड सबसे पहली एक्टिविटी वोकअप भी तो है। एक्टिविटी है लेकिन हम किसी को बात नहीं कर रहे ना कि आई वोक अप एट 7 बिफोर आई हैड माय लेकिन सबसे पहली एक्टिविटी यही है ना, है ना? सबसे पहले एक्टिविटी है लेकिन हम जो सेंटेंस रेफरेंस बोल रहे हैं ना दो एक्टिविटीज के बारे में एक तो काम पे जाने के लिए और शावर जाने से पहले यानी मेन सब्जेक्ट है ये। हाँ मेन सब्जेक्ट ये है। हाँ ये तो अब अगर ऐसे थोड़ी बोलोगे आई हैड वोकन अप एट 7 AM बिफोर हाँ ये बोल सकते हो विशा ये भी बात सही है आई हैड वोकन अप एट 7 AM मैं 7 बजे उठ चुका था बिफोर आई टुक अ शावर ये सही है आगे सुने ऐसे बोल सकते हैं, जब नहाने से पहले मैं उठ चुका था तो ये सेंटेंस ऑब्वियसली गलत बनी। नहाने से पहले तो उठाएगा ही ना क्या बिना नहाए बिना उठे ना थोड़ी लेगा वो हमेशा तो ये सेंटेंस गलत निकली। ये सेंटेंस सही है आप डिपेंड करता है आप कैसे सेंटेंस बनाते हो विशा है आप कैसे बोल मैं ऐसे सेंटेंस बनाऊं आई हैड वोकन अप हैं नहीं आई हैड वोक अप हाँ आई हैड वोक अप नहीं होता वोकन अप होता है हैड के बाद में थर्ड फॉर्म आती है लेकिन ऐसे ही मैं सेंटेंस बनाती हूँ तो ये सही हो गया। आई हैड ये अविशा ये सेंटेंस बनाने की बात अलग है और सेंटेंस एक्सप्लेन करने की बात अलग है और बनाने की बात अलग है अगर आप सेंटेंस गलत ही बनाओगे तो समझ में नहीं आएगा ना है अरे आप बोल तो कैसे सकते हो स्टोरी आप कैसे भी बना सकते हो आप इस कान को ऐसे भी पकड़ सकते हो इस कान को ऐसे भी पकड़ सकते हो लेकिन बात ही की है ना मैंने कान पकड़ा है अगर मैं इस सेंटेंस में ये बोलूं मैं अविशा कि आई हैड इटन माई ब्रेकफास्ट बिफोर आई टुक अ शावर मैं नहाने से पहले मैं अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर चुका था है और मैं बोलूं आई हैड अ शावर बिफोर आई टुक माई ब्रेकफास्ट मैं ब्रेकफास्ट किया उससे पहले मैं नहा चुका था मैंने ब्रेकफास्ट किया I had a shower and eaten some breakfast। हाँ ये कहना चाहता है कि ये ऑफिस में जाने से पहले काम पे जाने से पहले मैं नहाया और ब्रेकफास्ट किया ओके अगर ये बात समझ में आ गई तो बताओ हाँ लेकिन इसमें पहली एक्टिविटी कौन है वेकिंग अप की वेकिंग अप की है लेकिन यहाँ पे हैड नहीं लगा है बल्कि सेकंड एक्टिविटी में लगा है तो एक गलत बना गलत नहीं बना विशा आप बताओ आपको देखना चाहिए ना कि कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं तो ऐसे एक्सप्लेन कर रहे थे लेकिन गलत तरीके से नहीं ये भी सही है आप अपने हिसाब से एक्सप्लेन करो बताओ देखो अविशा वोक अप एट 7 AM ये अलग सेंटेंस है ठीक है और ये जो आफ्टर का है ना आफ्टर बिफोर ये मैटर करता है अविशा हाँ या आफ्टर बिफोर तो आफ्टर यानी सेकंड एक्टिविटी शावर और ब्रेकफास्ट था ना है ना हाँ तो फिर सेकंड एक्टिविटी में थोड़ा ना लगता है फर्स्ट एक्टिविटी का लगता है आफ्टर बोल रहे हैं ना इसमें बिफोर नहीं है विशा ये बिफोर मतलब आफ्टर मींस बाद में यानी आफ्टर लेकिन आई वोक अप एट 7 AM एंड लेफ्ट फॉर आई वोक अप एट 7 AM एंड लेफ्ट फॉर वर्क दोनों की बात हुई है नहीं या एंड लगा हुआ विषय यहाँ आफ्टर का देखना पड़ेगा आपको सो यू हैव टू पे अटेंशन ऑन आफ्टर एंड बिफोर आल्सो मैं मुझे पूरा हाँ 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 ये दोनों एक्टिविटी है लेकिन दोनों एक्टिविटी में बाबा बस रुको रे मैं बताती हूँ दोनों एक्टिविटी है हाँ। ओके दोनों एक्टिविटी है हाँ। उसके बीच में एंड लगा हुआ है ना हाँ तो एंड यानी इन दोनों की बात की क्या And ये लग- दोनों एक्टिविटीज क्या अविशा या एंड लगा हुआ है दोनों की एक्टिविटी के लिंक नहीं हो रहा है फिर लिंक नहीं हो रहा है फिर क्या हो रहा है फिर ये क्या है? खाना खा रहा है लिंक नहीं हो रहा लिंक हो रहा है यहाँ पे देखो आफ्टर में लेफ्ट फॉर वर्क आफ्टर आई हैड अ शावर एंड ईटन सम ब्रेकफास्ट अगर लिंक करना है तो आपको पता कैसे करना है नींद आ रही है आपको है
चलो पापा अब सोने जाते, बहुत हो गया पर ना बाद में डिस्कस। सी अविशा देखो, आई हैड लेफ्ट फॉर वर्क बिफोर आई वोक अप आफ्टर आई वोक अप, ऐसे ना ये गलत बोला मैंने। मैं बोल दूंगा कि आई वोक अप बिफोर आई हैड लेफ्ट फॉर वर्क। अविशा ये दोनों सेंटेंस अलग अलग है, इनको लिंक नहीं करना है। आई वोक अप एट 7 AM एंड लेफ्ट फॉर वर्क, कौन सी एक्टिविटी से पहले, बाद में आई आई हैड हैड अ शावर एंड ईटन सम ब्रेकफास्ट। यानी कहना चाह रहा है नहीं, ये आपको बात समझ में आएगी नहीं। दो एक्टिविटी पहले पास में खत्म हो रही है और पहली वाली एक्टिविटी पहले खत्म हुई है तो उसके हैड लगेगा। ये बात आपको क्लियर होगी? अब पहली वाली एक्टिविटी हैड, ये हैड लगेगा। समझ आ गई बात? तो चैप्टर खत्म, विल स्टॉप हियर। लेकिन यहाँ तो, यहाँ क्या है बताओ बताओ। लेकिन कि फर्स्ट एक्टिविटी वो कब है, यहाँ हैड नहीं लगा। तो आप तो बोलोगी कि मैं सोया भी था, तो सोने वाली भी एक्टिविटी पहले हुई ना उठने से यहाँ पहले। से बात ही नहीं कर रहा है भाई। तो यहाँ जो बात कर रहे हैं ना वॉकअप की, तो केवल वॉकअप की बात कर रहा है और किसी की बात नहीं कर रहा कि भाई किससे पहले या बाद में, बिफोर आफ्टर। कैन यू सी हियर? कांट यू सी? देन व्हाई इट हैज टू बी हैड हियर? लेकिन सबसे पहली एक्टिविटी वो कब है, और आपने भी तो बोला था। पहले एक्टिविटी है लेकिन सेंटेंस में है क्या? सेंटेंस में ये जो लिंक नहीं हो रहा है यहाँ पे अविशा। आई वोक अप एट 7 AM, सिंपल सेंटेंस बोल रहा हूँ मैं, ऐसा तो मतलब आई हैड वोकन अप, सिंपल सेंटेंस है। अगर बनाना है तो उसका दूसरा सेंटेंस बनेगा अविशा। आई वोक अप एट 7 AM, सिंपल सेंटेंस बता रहा हूँ मैं, पास्ट सिंपल टेंस में बोल रहा हूँ। एंड लेफ्ट फॉर वर्क, ये भी पास्ट में है, लेकिन किससे पहले? ये खत्म हुआ इन दोनों एक्टिविटी से पहले, इन दोनों एक्टिविटीज के बाद में। तो उसमें टोटल 4 एक्टिविटीज है। हाँ, एक ये तो ये सिंपल में बता रहा हूँ मैं। और ये जो सबसे पहली एक्टिविटी कौन सी है? आई वोक अप। अभी आपने क्या बोला था? मैंने बोला था कि पहले एक्टिविटी जो खत्म होती है पहले, तो उसके पहले उसके आगे हेड लगता है, ठीक है? और अब बताओ, यहाँ वो कब है, यहाँ हेड क्यों नहीं है? क्योंकि एंड आ रहा है बीच में। तो एंड आया तो क्या हुआ? इसमें ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि बिफोर एंड आफ्टर और दैट मैं यूज कर रहा हूँ क्या पे? नहीं तो क्या हुआ? तो नहीं लगेगा। तो सेकंड वाले में भी बिफोर आफ्टर एक भी नहीं है। है ना, ये आफ्टर। सेकंड में है ना व्हाट एंड या दैट। तो क्या हुआ? आफ्टर एंड बिफोर तो नहीं है। बता तो रहा ना विषय, एक्सप्लेन तो कर रहा है ना कि क्या हुआ है एक्टिविटी को। यहाँ तो सिंपल में बता रहा हूँ, आई वोक अप एट 7 AM, सिंपल बता रहा हूँ। हाँ तो क्या बस सिंपल बता रहे तो वो ऐसे तो नहीं बोल रहा कि इसके बारे में तो नहीं बोल रहा ना, बिफोर और आफ्टर मैं नहीं बोला नहीं, मैंने नहीं बोला ना। तो बिफोर आफ्टर के का क्या लेन देन है? उसी का तो लेन देन होता है ना, तभी तो पता चलेगा नहीं कौन सी एक्टिविटी पहले हुई है। तो कौन सी एक्टिविटी पहले हुई? तो पक्का पापा ध्यान से देखते क्यों नहीं? यहाँ बताया गया तो ये इन दोनों का एंड है, तो एंड इसके लिए तो यूज होता है कि तो अब आप कहना चाह रहे मैं ऐसे बोलूं कि आई हैड वोकन अप एट एंड और है हैं? एंड और है ना, एंड लगा हुआ ना। तो एंड का हिंदी में मतलब और ही तो होता है। हाँ, मैं उठा 7 बजे उठा और ऑफिस के लिए गया, यानी 7 बजे उठा और फिर ऑफिस के लिए गया। ये नहीं, उठा और ऑफिस के लिए गया, दोनों चीजें। उठा मेरे पूरे ऑफिस के लिए गया, उससे पहले कुछ किया ना मैंने, या उठते ही मैं ऑफिस चला गया? हाँ मेरी बात सुनो, हाँ सुनाओ। बीच में मत बोल, इस बार बोलना इस बार। यहाँ बैठो पापा, बंद कर दो। पूछो विशाल, योर डाउट शुड बी क्लियर्ड। फिर बंद कब करेंगे भाई? तो आपके डाउट क्लियर होंगे तब बंद करूंगा मैं। जल्दी पूछो विशाल। थर्ड वाला डाउट कल कर देंगे। नहीं वी हैव टू फिनिश नाउ ओनली। चाहे 12 बज जाए, कोई बात नहीं। हाँ जल्दी पूछो विशाल, डोंट डिस्कस ऑल दीस थिंग्स। ये तीसरी हाँ आई वोक अप एट 7 AM एंड का मतलब और होता है। हाँ यानी ये दोनों, हाँ आई वोक अप एट 7 AM एंड लेफ्ट फॉर वर्क आफ्टर, हाँ। यानी मैं ये दोनों। नहीं विशाल, जस्ट मेरी बात नहीं दोबारा प्लीज, Okay. डोंट इंटरप्ट मी। ओके फिर आप दूसरा गलत समझ लोगे, बोलोगे नहीं। ओके हाँ कंटिन्यू बन रहा स्मार्ट। कंटिन्यू विशाल। ओके, ये दोनों और हाँ आफ्टर आई हैड शावर एंड ईटन सम ब्रेकफास्ट, यानी ये दोनों इन्होंने, मुझे फिनिश होने देना, इन्होंने शावर और थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करने के बाद में किया, है ना?
कैसे क्या ब्रेकफास्ट करने से पहले उठेगा क्या, बाद में उठेगा क्या? तो मैं क्या करूं, सेंटेंस से बता रही है। सेंटेंस ये नहीं बोल रहा, यू हैव टू पे अटेंशन अविशा, व्हाट इज टेलिंग। सी आई वोक अप एट 7 AM, वो सिंपल बता रहा है कि मैं 7 बजे उठा। और क्या किया फिर? लेफ्ट फॉर वर्क आफ्टर आई हैड अ शावर एंड ईटन सम ब्रेकफास्ट। यू शुड हैव पुट अ फुल स्टॉप हियर फॉर यू बिकॉज यू डिडंट अंडरस्टैंड, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। ओह, यहाँ आ जाना चाहिए था। हाँ आ जाना चाहिए था, तब आपको बिल्कुल डाउट नहीं होता। लेकिन जो डाउट हो रहा है वो केवल एंड की वजह से हो रहा है। आई वोक अप एट 7 AM, मैं 7 बजे उठा। फिर उसके बाद में क्या क्या किया उसने वो बता रहा है, इसने बता रहा है ये, ठीक है। आई वोक अप एट 7 AM, फिर क्या किया? एंड लेफ्ट फॉर वर्क आफ्टर आई हैड अ शावर एंड ईटन सम ब्रेकफास्ट। मैं उठा और फिर क्या किया मैंने? काम पे गया नहाने और ब्रेकफास्ट करने के बाद। तो यहाँ फुल स्टॉप लगा दूं मानो। हाँ तब ठीक है। आई लेफ्ट फॉर वर्क आफ्टर आई हैड अ शावर एंड ईटन सम ब्रेकफास्ट। तो इसमें हैड अ शावर सबसे पहला काम है, तो शावर होगा बस। चलो 4 मिनट आम की दिमाग समझ में आ गया? अगर फुल स्टॉप है तो बस फुल स्टॉप है, लेकिन ये एंड लगा रहा है, एक सेंटेंस में बता रहा है। ये जनरल सेंटेंस है, आप छोटे बच्चे हो इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए एंड की वजह से। ओके, ये बता रहा है कि मैं कोई कहानी बताता है तो फुल स्टॉप लगता। मैं उठा, आप छोटे बच्चे हो ना, ऐसे एक्सप्लेन करना चाहिए था। मैं 7 बजे उठा, मैं फिर ऑफिस के लिए गया, लेकिन ऑफिस जाने से पहले मैं नहाया और ब्रेकफास्ट किया, ऐसे बताना चाहिए था। इसने सिंपल सा बोला है, मैं उठा और काम पे गया, मैं उठा और शावर और ब्रेकफास्ट के बाद में करने के बाद में काम पे गया। एक सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में बता दिया मैंने पूरी चीज़ को। लेकिन आप छोटे बच्चों को समझ में कम आता है तो आपको टुकड़े में बताना पड़ता है कि मैं उठा, फिर मैं ऑफिस के लिए गया, लेकिन ऑफिस जाने से पहले मैं नहाया और ब्रेकफास्ट किया। तो इसमें शावर हो गया बस। अब समझ आ गया? ओके है? अगर आप यहाँ फुल स्टॉप है तो डन। फुल स्टॉप ही है, आपके छोटे बच्चों के लिए फुल स्टॉप ही है। लेकिन क्या है कि बड़े बड़े नॉवेल्स में हर बड़े छोटे सेंटेंस नहीं, छोटे छोटे सेंटेंस नहीं लिखते हैं, एक सेंटेंस में पूरी बात बता देते हैं वो। ये वहाँ पे बहुत अच्छा काम आता है ये हैड का, ताकि आप इसको जैसे नहीं तो पूरी बहुत मोटी बुक हो जाती ऐसे एक एक सेंटेंस लिखे तो। आई वोक अप एट 7 AM, आई लेफ्ट फॉर वर्क, आई हैड अ शावर, आई हैड माई ब्रेकफास्ट, ऐसे लिखेंगे क्या है? केवल यहाँ पे केवल आई का यूज़ किया है हमेशा, और सारा सेंटेंस सारे एक्टिविटी खत्म कर दी इस सेंटेंस में। अगर आप जैसे को समझाए तो ऐसे बोले आई वोक अप एट 7 AM, आई लेफ्ट फॉर वर्क आफ्टर आई हैड, तो कितने आई हो जाते हैं इसमें है? इस आई को हटाने के लिए यहाँ एंड लगा दिया हमेशा। लेकिन मैं जैसे बच्चों के लिए ऐसे सोचना काफी है, एंड फुल स्टॉप है। ओके, आई थिंक समझ में आ गया ना आपको? अगर ये एंड फुल स्टॉप है देन अविशा को समझ में आ गया है हैड का कहाँ यूज होना है, पास्ट परफेक्ट टेंस का। सो वी विल स्टॉप हियर ओनली। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस concept of past perfect tense. Thank you so much for watching this video. past perfectness, past perfect tense आप लोगों को समझ में आ गया? समझ में आया तो then don't forget to like, share and subscribe this channel. See you in the next video with next tense. Next tense will be no. We will continue with the same tense. What is that? Past perfect. Same examples will be there. Okay, Visha. and shall I see? Okay, we have not finished, Visha. Why? Because you want to sleep. Do you want to sleep or shall we continue? Better to sleep. No, we can continue to clear your doubts. Let's continue, Visha. Then let's continue. 10 बज गए. No, let's continue, Visha. It won't take much time. Let's start. We'll take some examples fast. She had talked to me before she left. देखो यहाँ पे देखिए विषय, वो गई उससे पहले उसने मुझसे बात की थी। तो इसमें सबसे पहला एक्टिविटी मैं समझाऊंगी। हाँ बोलो। इसमें सबसे पहली एक्टिविटी टॉक्ड की थी, इसलिए हैड टॉक्ड की थी, इसलिए यहाँ हैड लगा बस। अब दूसरा she left after she had talked to me. यानी she left after she had talked to me, यानी वो उसने छोड़ा इसके
मुझसे टॉक करने के बाद में। हाँ। और इसमें सब पहली एक्टिविटी हैड टॉक्ड है, हाँ। टॉक्ड है, तो टॉक्ड के हैड लगा हुआ है। हाँ, अब तो दोनों सेंटेंस एक ही है विषय। देखो यहाँ बिफोर लगा हुआ है, यहाँ आफ्टर लगा हुआ है, बस ये डिफरेंस है। ये बिफोर आफ्टर का इंडिकेशन होता है कि कौन सी एक्टिविटी पहले हुई है। ओके ओके, आगे व्हेन अहमद हैड अराइव्ड जेन लेफ्ट। यानी जब अहमद ने अराइव किया तब जेन ने छोड़ जेन लेफ्ट, या मतलब कि लेकिन इसमें सबसे पहले एक्टिविटी अहमद ने अराइव किया पहले, फिर जेन ने लेफ्ट किया। हाँ, तो इसमें पहले एक्टिविटी कौन सी है? अहमद अराइव, व्हेन अहमद हैड अराइव्ड, तो इसमें अराइव्ड पहली एक्टिविटी, तो इसकी यहाँ हैड लगा हुआ है। अच्छा, दोनों पास्ट में ही है, दोनों खत्म हो चुकी है एक्टिविटी। हाँ वही, प्रेजेंट में नहीं है। अब ये दे वर एंग्री बिकॉज टॉम hadn't invited them to the party. they were angry because Tom hadn't invited them to the party, यानी वो गुस्सा थे क्योंकि टॉम ने उन्हें पार्टी में इनवाइट नहीं किया था। इसमें सबसे पहले पार्टी में इनवाइट की बात चल रही है ना। हाँ, पार्टी में इनवाइट नहीं किया था तभी तो गुस्सा हुआ वो। हाँ, तो पार्टी तो में गुस्सा पहले एक्टिविटी है कि पार्टी में इनवाइट नहीं करने वाली एक्टिविटी पहले हुई है? मैंने पार्टी में नहीं इनवाइट करने की पार्टी की होगी, तो इस यहाँ इसलिए हैड लगा है, और फिर वो की थर्ड फॉर्म। करेक्ट। इसमें वी हैड वेटेड फॉर हिम फॉर 2 hours बिफोर ही अराइव्ड यस्टरडे। यानी हमने उससे 2 घंटे के लिए वेट किया उसका, इससे पहले कि वो कल अराइव करता। तो हमने करता नहीं किया तो हमने 2 घंटे उसके लिए वेट किया। पहले वेट किया, मतलब वेट करना पहले एक्टिविटी है उसके आने से पहले। तो हार लग गया इसके, चलो आके डाशाल में डाम की डमा। हाँ, नाउ आपके क्वेश्चन, आपकी टेस्ट है। करेक्ट द वर्ब्स इन ब्रैकेट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड द टेंट दैट बिल्ट क्या आएगा? बिल्ट हाउ यू पे अटेंशन। बिल्ट The storm destroyed the tent that we बिल्ट और बिल्ड में कोई दो एक्टिविटी हो रही है यहाँ पे। एक हो रही है स्टॉर्म डिस्ट्रॉय करने वाली, एक हो रही है टेंट बनाने वाली। तो पहले एक्टिविटी कौन सी हुई है? स्टॉर्म बिल्ड करने वाली। हाँ, तो क्या लगेगा? We had build when we had built that tent. हाँ, because this activity happened first, had built. ये दोनों टेंस, दोनों एक्टिविटी पास्ट में हुई है, और पहले बाद वाली एक्टिविटी ये वाली टेंट वाली बिल्ट बनने वाली पहले खत्म हुई है, तो इसलिए लग गया। बिल्ट बनने के बाद में तभी तो स्टॉर्म डिस्ट्रॉय करेगा। We slept for 12 hours when he woke us up. We slept for dash hours when we had slept. क्यों ये वाली स्लीप पहले एक्टिविटी है। नेक्स्ट, The president announced his resignation after he dashed with his aides, after he had consulted. They dashed very tired in the evening because they had helped on the farm all day. They had they dashed very tired in the evening because they had helped on the farm all day. यानी लेकिन इसमें तो सबसे they had been एक दो कौन सी एक्टिविटी है हुई है यहाँ पे? यहाँ पे 2 एक्टिविटीज है। कौन सी एक्टिविटी है? कि टायर्ड हो गए, एक एक्टिविटी वो भी टायर्डनेस वाली, और दूसरी की वो फार्म में हेल्प करने वाली एक्टिविटी। सो हेल्प करने वाली एक्टिविटी और टायर्डनेस वाली एक्टिविटी, दोनों से पहले एक्टिविटी कौन सी? हेल्प करने वाली, तो यहाँ हैड नहीं लगेगा। हेल्प करने वाली एक्टिविटी पहले हुई ना, तो मैं ये कह रही, तो यहाँ हैड लगाएंगे, यहाँ हैड नहीं लगेगा। तो यहाँ क्या लगेगा फिर? they became very tired. They became, ठीक है, they were very tired. एंटर तो करो, देखे तो क्या आंसर है। they became भी चलता है ना। They became very tired. They were very tired. were और became एक ही हो गया। How come they became very tired? They became tired भी verb है, became भी verb हो गया।
दो वर्ब थोड़ी होती है, तो क्यों नहीं होती? नहीं है विषय। दे ओके चला। हाउ कैन दे बिकेम व्हाट? दे बिकेम वेरी टायर्ड। टायर्ड वर्ब बना बेटा, तो क्या हुआ? वर्ब थोड़ी होता है। दे बिकेम टायर्ड, दे गॉट टायर्ड बोल सकते हैं। दे गॉट वेरी टायर्ड। दे बिकेम क्यों नहीं हो सकता? दे बिकेम वेरी टायर्ड ज्यादा करेक्ट नहीं है विषय। लेकिन करेक्ट तो है हाँ थोड़ा बहुत। 50%। चला गया। माई ब्रदर एट ऑल द केक दैट आवर मॉम Make at all the cake that our mom had made. Thousands of people dashed in the streets after they had heard about the deadly attack. Thousands of people protested. Yes. कौन सी एक्टिविटी है यहाँ पे? एक तो है thousands of people protested और दूसरी है डेडली अटैक के बारे में जब खबर मिली। हाँ। यानी जब उन्होंने एक पहले सुनने वाली एक्टिविटी है और एक प्रोटेस्ट करने वाली एक्टिविटी है। तो पहले सुना था ना, फिर तो प्रोटेस्ट किया था। हाँ। तो प्रोटेस्टेड आएगा, हार्ड प्रोटेस्ट नहीं आएगा। हाँ प्रोटेस्टेड। नेक्स्ट बताओ। They had waited at the station for 90 minutes when the train finally arrived. कौन सी एक्टिविटी इसमें? एक तो वेट करने वाली, और जब ट्रेन अराइव की है तो इसमें पहले वेट किया था तभी तो ट्रेन अराइव की थी। नेक्स्ट सेंटेंस। द डेलीगेशन मतलब डेलीगेशन होता है विषय की एक तो होता है डेलीगेशन की एक किसी दूसरे को पावर देते हैं तो उसको डेलीगेशन होता है, और जो डिस्कशन होता है ना उसको बोलते हैं दो कईयों के बीच में, कंट्रीज के बीच में और कई लोगों के बीच में। हाँ नेक्स्ट पढ़िए। दोबारा बता सकते हो क्या डेलीगेशन? डेलीगेशन होता है कि रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, कोई कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कुछ लोग हैं ऑथोरिटी के, जैसे कि मैं कहीं जाता हूँ गवर्नमेंट की तरफ से तो मैं डेलीगेशन में शामिल हो जाऊँगा। ठीक है। डेलीगेशन मतलब रिप्रेजेंटेटिव मतलब किसी को रिप्रेजेंट करना, जैसे कि मैं जाता हूँ कहीं पे तो मैं रिप्रेजेंट करूँगा गवर्नमेंट को, तो मैं डेलीगेशन में होऊंगा। है ना, रिप्रेजेंट करो कि हाँ ये ऐसे दिखता है, ऐसे का रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं हायर अथॉरिटी को कि दे डेलीगेटेड देयर पावर टू मी, तो आई एम इन डेलीगेशन। ओके रिप्रेजेंट करना। हाँ। डेलीगेशन डैश टॉक्स विद द prisoners families before they meet the president. met the president, meet नहीं है, met the president। तो कौन सी एक्टिविटी इसमें डेलीगेशन की टॉकिंग करने वाली और दूसरे है मेट की मीटिंग, प्रेसिडेंट से मिलने की, प्रेसिडेंट से मीटिंग की। हाँ तो कौन सी पहले हुई? यानी बिफोर आ रहा है, बिफोर यानी उसने पहले डेलीगेशन उस प्रिजनर ने पहले प्रिजनर से बातें की थी। हाँ तो क्या होगा? डेलीगेशन हैड होल्ड का थर्ड फॉर्म क्या होता है? हेल्ड। दे हैड हेल्ड। इसको बताइए। और फिर गए। When she dashed out to play, she had already done her homework. तो कौन सी एक्टिविटी इसमें? एक तो होमवर्क करने वाली और जब ब्रेक। शी हैड ऑलरेडी डन हर होमवर्क। डन ऑलरेडी डन हर होमवर्क। शी हैड ऑलरेडी डन हर होमवर्क। ओके ये एक्टिविटी है होमवर्क करने, तो कौन सी खत्म हुई पहले? इसमें पहले होमवर्क करने वाली खत्म हुई और इसमें शी वेंट आउट टू प्ले। ओके इसमें We dashed her missing bag for 2 hours and then we found it behind the table. We had looked for. We had looked for, correct. Okay, future tense we will take tomorrow, next day. Okay, thank you so much. We have completed past perfect tense. I hope you liked this video. If you liked it, then don't forget to like, share and subscribe this channel. I wish I had understood everything about ABCD of
had past perfect tense. She cried also, but anyway, she understood. Thank you so much for watching this video again. Bye bye. See you in the next video. We'll come back again for future tense.